हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स एंड नॉलेज में। वैसे तो अंडमान निकोबार भारत का सबसे खूबसूरत प्रदेश है। यहाँ पे काफी मनमोहक आइलैंड्स है जहाँ हर साल काफी लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। इन्हीं कई आइलैंड के बीच एक ऐसा भी आइलैंड है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। उस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का इतिहास आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता इस द्वीप में सबसे पहले निवासी कहां से आए थे, कब आए थे। कार्बन डेटिंग के जरिए ये बताया जाता है कि जनजाति की उपस्थिति 2000 साल पहले की है, जिन्हें चीनी, पोर्तुगीज और अरब जहाजी व्यापारियों द्वारा गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाया जाता था और किसी कारण जहाज के दुर्घटना होने पर इसी द्वीपों के जंगल में छोड़ दिया गया था। आज हम इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों के नाम से जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं यहाँ के नॉर्थ सेंटिनलीज जनजाति के बारे में। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक अभिन्न हिस्सा है, जहाँ पर अन्य आयरलैंड के जनजातियों की तुलना में सबसे अलग रहने वाले नॉर्थ सेंटिनलीज जनजाति निवास करते हैं, जो आज तक अपने आप को मॉडर्न दुनिया से वंचित रखे हुए हैं। ये जनजाति अफ्रीका के निग्रिटो समुदाय से आते हैं जो शिकार द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। अगर हम बात करें इन लोगों के आक्रामक होने के बारे में, तो इन लोगों के साथ इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसे आज तक उनकी पीढ़ी भुला नहीं पाई है, जिसके कारण वो बाहरी लोगों को अपने लिए खतरा मानते हैं। इसलिए जब भी कोई बाहरी व्यक्ति इनसे कम्युनिकेट करने के लिए या अनजाने में इस आइलैंड पर आते हैं तो वो उन पर हमला कर मौत के घाट उतार देते हैं। ताज़ा मामला 2018 का है, जब एक अमेरिकी पर्यटक जॉन एलन चाउ, जो क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक थे, वो नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों में अपने धर्म के प्रचार के लिए उत्सुक थे। वो सेंटिनलीज लोगों को मिलने के लिए और उन्हें लुभाने के लिए साथ में कुछ तोहफे भी लेके गए थे। साथ में वाटरप्रूफ बाइबल भी थी। पहली कोशिश में वो नाकाम रहे थे और अपनी जान बचाकर वापस आए थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सेंटिनलीज वासियों से मिलेंगे और अपने धर्म का प्रचार करेंगे। दूसरे प्रयास में जब चाउ पहुंचे तो सेंटिनलीज पानी में उतर आए और गिफ्ट लेने लगे, जबकि कुछ लोगों ने धनुष्य बाण से उनके ऊपर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। हत्या के दूसरे दिन उनकी लाश को दफनाते हुए उन मछुआरों ने दूर से देखा था जो उन्हें वहां छोड़ने गए थे। ऐसी ही कुछ घटनाएं पहले भी हुई थी। 1896 में एक कैदी पोर्ट ब्लेयर के सेल्युलर जेल से भागकर इस आयरलैंड पहुंचा। तभी इस आयरलैंड के आदिवासियों ने उसे भी मार दिया। 1976 में कुछ लोग इस आयरलैंड के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए अपने टीम के साथ यहाँ पहुंचे। तब भी इन आदिवासियों ने उनके ऊपर तीर से हमला किया था। 1981 में जब MV प्राइम रोज नाम का मालवाहक शिप इस आयरलैंड से गुजर रहा था, तब शिप में कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, तो उन्हें इस आयरलैंड के किनारे पर ही रुकना पड़ा था। सेंटिनलीज लोगों ने उनके शिप पर तीर और भालों से हमला कर दिया था। 1991 में पहली बार इन सेंटिनलीज लोगों ने बाहर के लोगों से मुलाकात की थी, जिनमें हमारे भारत के त्रिलोक पंडित मुख्य थे। साथ में उन्होंने अपने साथियों के साथ इन द्वीपवासियों के लिए नारियल जैसे अनेक उपहार लाए थे, जिसको इन आदिवासियों ने शांति से और खुशी से स्वीकार किया था। तब इन जनजातियों ने कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं की थी। 2004 में आए सुनामी के कारण भारत सरकार को इस द्वीप के आदिवासियों की चिंता होने लगी। इसलिए इस द्वीप का सर्वेक्षण करने के लिए एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया था, लेकिन इन लोगों ने इस हेलीकॉप्टर पर भी तीर मारना शुरू कर दिया था। 2006 में 2 भारतीय मछुआरे समुद्र में आए एक बड़े से तूफान में फंस गए थे और रास्ता भटक गए थे, जिसमें मजबूरी से उन्हें इस आयरलैंड पर जाना पड़ा और उसी रात के अंधेरे में इन आदिवासियों ने उन दोनों को मार डाला था। दोस्तों, अब इस आयरलैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है, जिसके वजह से 2018 में हुई घटना के बाद अभी तक वैसी कोई भी घटना नहीं घटी है और अभी इस द्वीप की हालत सामान्य है। इस आयरलैंड का पहला सर्वेक्षण वर्ष 1800 के अंत में हुआ था, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी।
और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन जनजातियों के एक वयस्क जोड़े और उनके बच्चों का अपहरण कर लिया था। बाद में उन वयस्क जोड़ों की मृत्यु हो गई और उनके बच्चे भी बीमार रहने लगे थे, इसलिए उनके बच्चों को वापस छोड़ दिया गया था। ये जनजाति मॉडर्न दुनिया से और आवश्यक सुविधाओं से दूर रहने की वजह से इन द्वीपवासियों के शरीर में इम्यूनिटी और स्टैमिना की कमी होती है, क्योंकि वो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति द्वारा बीमारी इन आदिवासियों में फैल जाएगी तो उनकी संख्या बहुत ही कम हो सकती है, या फिर उनकी जनसंख्या समाप्त भी हो सकती है, क्योंकि वो उनका उपचार नहीं कर पाएंगे। नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड सौंदर्य से भरा हुआ है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिण अंडमान में है, और वहां से नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन अगर हम सोचे तो ये जनजाति हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि उन्हें हमसे खतरा है, क्योंकि ये लोग शुरुआत से अंडमान के अन्य जनजातियों की तरह बाहरी लोगों से कनेक्ट रहते तो अलग बात थी, लेकिन ये द्वीप पूरी तरह से अलग बसा हुआ है। अगर हम अभी उनके इलाके में जाते हैं तो हमारे द्वारा उनको संक्रमण हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी प्रजाति खतरे में पड़ सकती है, और ये बात वो भली भांति जानते हैं। इसलिए जब कभी भी वो बाहर के लोगों को देखते हैं तो अपना खूंखार रूप दिखाते हैं। दोस्तों, 21वीं सदी में भी ऐसे लोग हमारे दुनिया में रहते हैं, ये जानकर आश्चर्यचकित लगता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड की जानकारी पसंद आई होंगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।